चाहूँगा कि अकल का तकाजा है कि किसी ज़बान के या किसी ज़बान में एक लफ्ज़ के कई मानी हो सकते या एक लफ्ज़ के 2 मानी, 3 मानी, 4 मानी हो सकते। हाँ, एक मानी के कई अल्फाज हो सकते। बात को समझिए, एक मानी के कई अल्फाज हो सकते कि जैसा दानिशमंद, उसके लिए अक्लमंद भी आएगा, ज़हीन भी आएगा, और भी हो सकते 3-4। एक मानी के कई अल्फाज हो सकते, लेकिन एक लफ्ज़ के कई मायने अगर होने लगे तो फिर वो ज़बान अपना वजूद ही खो बैठेंगी। वो अलग अलग मायने को बैठा के कोई अलग अलग सेंटेंस, जुमले बनाएगा और उसका मफहूम उसका मतलब लेगा। वो हिसाब से दुनिया का कारोबार चलेगा। क्योंकि ज़बान तो दुनिया का कारोबार एक दूसरे के व्यवहार के लिए होती ना। और अरबी ज़बान भी कोई वहाँ की ज़बान थोड़ी थी। जो ज़बान बोली जा रही थी अरब ममालिक में, वहाँ के रहने बसने वाले आप सल्लम और दीगर जो साहबा रज़ियल्लाहु अजमैन थे, उनकी ज़बान अरबी थी। तो लिहाजा कुरान अल्लाह ने अरबी ज़बान में नाजिल किया। इसके पहले सिरियानी थी, उसके पहले कोई और ज़ुबान थी। तो उसमें अल्लाह की किताब एक ही। मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ बुनियादी उसूल आयतों को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए हमको बिल्कुल बांध लेना पड़ेगा कि इंसान की जिस्मानी साख्त एक, आदम इस्लाम से लेकर, तो उसका दीन भी एक। पहले भी वही दीन था जो हमको दीन मिला, क़यामत तक के लिए यही दीन रहेगा। फिर जो भी किताबें नाजिल हुई, तौरेत, इंजील, ज़बूर और आखिरी किताब कुरान, तो असल में वन बुक वन गॉड। अल्लाह एक, अल किताब उसकी किताब एक। इंसान के ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, दीन, वे ऑफ लाइफ एक ही दीन, आदम इस्लाम से लेकर। ये बुनियादी बातों को अगर हम समझेंगे तो कुरान को समझना बहुत ही आसान जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी ज़बान में एक लफ्ज़ के कई मानी हो नहीं सकते, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में, हमारे अक़ीदे में बैठा दिया गया, हमारा फेथ है ये कि नहीं, अरबी ज़बान में कि नहीं, एक लफ्ज़ के कई मानी होते। क्योंकि जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये हमारी आयतों की तकज़ीब करते हैं, झुटलाते हैं हमारी आयत, ये हमारी आयतों की तहरीफ करते हैं।